नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज बाजार तो जरूर बंद था बट कुछ कंपनीज काम कर रही थी और रिजल्ट्स आए हैं क्वार्टर 4 के। एक कंपनी के तो मुझे दमदार नंबर दिख रहे हैं और दूसरी कंपनी में कुछ एडजस्टमेंट हैं, तो आप सभी के साथ मैं भी समझूंगा कि ये नंबर अच्छे हैं या खराब हैं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के स्टॉक्स को कवर करना। सबसे पहले बात करूंगा ब्रोकिंग इंडस्ट्री में जो हमें सबसे ज्यादा इस समय पसंद है स्टॉक मार्केट में, वो है एंजल वन। साथ ही साथ शेयर इंडिया सिक्योरिटीज पे भी मैंने काफी बार आप सभी के साथ डिस्कशन किया हुआ है। एंजल वन की बात की जाए, रिसेंटली 2555 रुपए के भाव पे कंपनी, आई थिंक 2555 या 2575 रुपए के भाव पे क्यूआईपी कंपनी ने किया था। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को शेयर्स जारी करे थे और आज कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। इस स्टॉक को लेकर मैं लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश रहता हूं, लेकिन मेरे को लगता है कि वैल्यूएशन टर्म्स में थोड़ा सा महंगा है बाकी के ब्रोकिंग कंपनी से। तो थोड़ा सस्ता हो जाए तो मेरे लिए बेटर हो जाएगा। मतलब एक अच्छी कंपनी, सस्ता भाव, इससे अच्छा कुछ होता नहीं है शेयर बाजार में। 22 के पीई पे, 23 के पीई पे अभी ट्रेड कर रहा है। 2852 रुपए के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखाई स्टॉक आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में। पहले बढ़ते हैं डायरेक्टली आगे रिजल्ट्स की तरफ और उसके बाद बात करूंगा आप सभी के साथ इस स्टॉक के बारे में, प्राइस के बारे में। तो रिजल्ट्स अगर कंपनी की बात करी जाए तो कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 260 करोड़ से बढ़कर 339 करोड़ का हो गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे, यानी कि 50% का जंप है ऑलमोस्ट। तो दमदार लग रहे हैं मेरे को तो नंबर। 260 करोड़ का मुनाफा 340 करोड़ हो गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और साल दर साल भी देखोगे आप तो 270 करोड़ से बढ़कर 340 करोड़। तो हर एक पैमाने पे कंपनी ने आउट परफॉर्म करा है। दमदार नंबर लग रहे हैं मेरे को तो ये। रेवेन्यू के फ्रंट में देखते हैं 826 करोड़ के सामने माफ कीजिएगा 1357 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने क्लॉक करा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1060 करोड़ के सामने 1357 करोड़ है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू देखूं मैं तो 30% से ज्यादा का जंप है, और साल दर साल चेक करूं तो मोर देन 50% का जंप है। तो चाहे प्रॉफिट हो या रेवेन्यू हो, दोनों जगह कंपनी ने सुपर प्रदर्शन दिखाया है और अपनी काबिलियत बरकरार रखी है। मेरे को लगता है पॉजिटिव लेना चाहिए बाजार इन नंबर्स को। मार्केट वॉलेटाइल चल रहा है, अदरवाइज मैं ये कहता कि ये स्टॉक कल 3 से 5% रैली करना चाहिए इन नंबर्स के बाद। बाकी कंपनी की तरफ से एक अनाउंसमेंट भी आई है। कंपनी सेज इंक्रीज्ड बोरोइंग लिमिट्स अप टू 12,000 रुपीज सब्जेक्ट टू शेयर होल्डर्स अप्रूवल। तो बोरोइंग लिमिट कंपनी ने 12,000 करोड़ तक की कर दी है, बस आप लोगों का अप्रूवल लगना रह गया है। तो एक ये कंपनी की तरफ से अपडेट और आते हुए दिख रही है। तो ये नंबर मेरे को तो अच्छे लगे हैं एंजल वन के, मेरे को इसमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। हालांकि टेक्निकल टर्म्स में मेरे को उतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है काउंटर, तो मैं ज्यादा आपसे बढ़ चढ़ कर नहीं बात कर पाऊंगा। बट इतना जरूर कहूंगा कि ये स्टॉक 2500 और उसके नीचे ना, मतलब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है खरीदारी की। तो अगर कल चल गया तो हम ऑलरेडी 2500 रुपए पे आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं शेयर को। नहीं चलता है, गिरता है तो फिर अच्छी बात है, मौका बनेगा फ्रेश एंट्री के लिए और दूसरे इन्वेस्टर्स के लिए। अब बढ़ते हैं आगे दूसरे स्टॉक की तरफ। स्टॉक का नाम है टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशन के भी नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। इसके नंबर्स में एडजस्टमेंट है जो मैं आप सभी के साथ करूंगा अभी। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी का 326 करोड़ से बढ़कर 321 करोड़ का आया है साल दर साल, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 45 करोड़ के सामने 321 करोड़ है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो बहुत बड़ा जंप हो रहा है, एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो हल्का सा गिरावट आपको दिखेगी 326 करोड़ के सामने 321 करोड़ का। लेकिन यहां है एक एडजस्टमेंट। कंपनी ने कहा है कंपनी हैज एक्सेप्शनल आइटम लॉस ऑफ 521 मिलियन, यानी कि 50 करोड़ का एक्सेप्शनल लॉस है। अगर मैं इसे हटा दूं तो ये प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, यानी 371 करोड़ का मुनाफा हो जाएगा। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का 321 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 371 करोड़ हो गया है, और साल दर साल, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 45 करोड़ का मुनाफा 331 करोड़ है। तो आप कहोगे अंकुर भाई फिर क्यों आप कह रहे हो कि मिक्स नंबर है, अच्छे क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि मार्जिन्स पे नजर डालें हम तो एबिटा मार्जिन्स 22.64% से घटकर 15.56% रह गए हैं। तो मार्जिन्स में बहुत बड़ी पिटाई पड़ी है। अदरवाइज मुनाफा तो मेरे को कोई दिक्कत में नहीं दिख रहा, बहुत ही शानदार दिख रहा है। अब ये स्टॉक कैसा रिएक्ट करेगा इसको लेकर मेरा मानना है कि ये पॉजिटिव जाना चाहिए, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, मार्जिन्स गिर रहे हैं, क्यों गिर रहे हैं पता नहीं चला है। अब मैं आपके साथ मार्जिन शेयर करूं तो 15.56% पे कंपनी ने क्लॉक करे हैं। कामकाजी मुनाफा 1034 करोड़ के सामने 1036 करोड़ पे आया, तो ये भी अच्छा है।
अगर रेवेन्यू की बात करूं तो 5,700 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक कर रही है कंपनी, वो भी अच्छा है। तो मेरे को लगता है कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ कंपनी ने 16 रुपये 70 पैसे का डिविडेंड दिया है अपने इन्वेस्टर्स को और अनाउंसमेंट करी है कंपनी रीअपॉइंटेड एएस लक्ष्मी नारायणन एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ। तो दोनों ही स्टॉक मेरे को लगता है कल मार्केट में पॉजिटिव चलने चाहिए क्योंकि नंबर्स तो अच्छे दिख रहे हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेटेड वीडियो थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।